लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आठवें भाव का स्वामी जब भी विभिन्न जातकों के विभिन्न भाव में स्थित होगा तो किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे और आप इनको कंपेयर कैसे कर सकते हो। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे मान लो किसी जातक का 8th लॉर्ड 5th हाउस में स्थित है कुंडली में और किसी जातक का जो 8th लॉर्ड है वो 7th हाउस में स्थित है, तो दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर होगी, कौन से प्लेसमेंट से आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे और इनको आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले तो 8th हाउस या 8th लॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। देखिए, आपके चार्ट में जो प्रत्येक लगन के हिसाब से 8वें भाव का स्वामी होगा वो अलग अलग ग्रह होगा और डिपेंड ये भी करेगा कि आपका 8वें भाव का स्वामी क्या वास्तव में 8वें का ही स्वामी है या किसी अन्य भाव का भी स्वामी है। क्योंकि जब आपका 8वें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में जाकर बैठेगा तो वास्तव में उस दूसरे हाउस से भी आपको उसका कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। 8वें भाव का स्वामी या 8वां भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये भाव इतना ज़्यादा गहरा है जहाँ पर आप किसी भी विषय को लेके बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करने जाते हैं तो आपको जितना आप डीपली चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा और गहराई नज़र आएगी वास्तव में। 8वां भाव आपकी लाइफ में प्राइवेसी को दिखाता है। जितनी भी आपकी लाइफ में सेक्रेट चीज़ें हैं, चाहे सेक्रेट रूप से मिला हुआ आपका कोई भी धन या पैसा है या आपका सेक्रेट कोई रिलेशनशिप है या किसी भी तरीके से आपको कोई भी इनकम सोर्स बना है सेक्रेटली। 8वां भाव है वो रिसर्च का भी है, अकल्ट का भी है और तंत्र मंत्र वगैरह का भी है। तो यहाँ पे जो भी क्रियाएं होंगी या जो भी कुछ होगा आपकी लाइफ में वो काफ़ी सडन होगा। वैसे अगर देखा जाए तो 8वां भाव आपके जीवन में बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता है। डिपेंड करता है कि आपका 8वें भाव का जो लॉर्ड है वो कौन है और 8वें भाव में भी बैठा हुआ जो ग्रह होगा आपके चार्ट में उसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। वास्तव में 8वें भाव के थ्रू जितने भी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की लाइफ में आती हैं वो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकती हैं और उनके बारे में आप पहले अज्यूम नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वास्तव में वो आपके लिए कितनी अच्छी है या कितनी ज़्यादा खराब है। 8वें भाव का जो भी स्वामी होगा आपके चार्ट में अलग अलग डिपेंड करेगा। जैसे मान लो अगर आपका सूर्य या चंद्रमा 8वें भाव का स्वामी है तो वो सिर्फ और सिर्फ 8वें भाव का ही स्वामी होगा। लेकिन अगर आपके चार्ट में मान लो शनि आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, इवन मंगल हैं, तो वो आपके चार्ट में किसी अन्य भाव को भी साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम जिस प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का 8th लॉर्ड 5th हाउस में स्थित है तो वास्तव में 8वां भाव है वो आपकी प्राइवेसी है और मैरिज के बाद का आपका सेटिस्फेक्शन भी है कि आप अपनी मैरिज के बाद कितने ज़्यादा खुश हैं, अपने इन लॉज से आपका कैसा रिलेशन है वास्तव में। तो 8वें का स्वामी पंचम में आ गया, यानी 8वें भाव की जो भी गुड विद्याएं हैं, जो गुड रहस्य हैं, उनको जानना आपके लिए आसान होगा। 8वें भाव से रिलेटेड डिसीजन लेना बहुत आसान होगा। इससे आपके पार्टनर की वेल्थ भी रिप्रेजेंट होती है, इसलिए आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज अच्छे से क्रिएट हो सकते हैं। 8वें भाव का स्वामी लेकिन आपको देखना होगा कि पंचम भाव में जाने के बाद वहां वो कैसे स्थिति में है। क्या वो बहुत अच्छी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है या किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है। देखिए, अगर 8वें भाव का स्वामी पंचम में आएगा तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो अपने मित्र के ही घर में स्थित होगा। कभी ना कभी वो अपने शत्रु के भी घर में स्थित होगा या उसके साथ कोई अन्य प्लेनेट स्थित होगा। तो साथ वाले प्लेनेट पे आपको विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि साथ वाला प्लेनेट या तो आपके अष्टमेश का शत्रु भी हो सकता है या तो मित्र भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में आपका 8वें भाव का स्वामी अगर एक शुभ ग्रह है और अगर वो पंचम में या तो अपने मित्र के घर में बैठा हो या बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हो या किसी अपने मित्र प्लैनेट के साथ बैठा हो या आपका 5वें भाव का स्वामी भी चार्ट में अच्छी स्थिति में हो, तभी वो ज्यादा बेटर परिणाम आपके लिए ला सकेगा। 8वें भाव के स्वामी जब 5वें भाव में चले जाते हैं तो 8वें भाव से संबंधित कार्य करना आपके लिए कुछ हद तक आसान हो सकता है, क्योंकि 5वें भाव के थ्रू आप अपनी स्टडीज वगैरह को देखते हैं, आपकी लर्निंग की कैपेसिटी को देखते हैं, आपकी याददाश्त को देखते हैं और आपके निर्णय क्षमता को भी। ऐसे में जो जो भी इश्यूज, अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं अपने अष्टम भाव को लेकर, तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 8वें भाव के स्वामी का पंचम में जाना कभी कभी संतान के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वास्तव में क्या 8वें भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में जाने के बाद क्या राहु के साथ तो नहीं बैठा है या केतु के साथ तो नहीं बैठा है? अगर ऐसा है तो ये आपकी इंट्यूशन पावर को काफी स्ट्रांग बनाएगा, आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएगा, या तो फिर आपको रिश्तों को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि वास्तव में जो पंचम भाव है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी जुड़ा है। क्योंकि यहाँ पर जो 8वें भाव का स्वामी आपके पंचम में आ गया वो डायरेक्टली आपके यहाँ दृष्टि डाल रहा है आपके 11th हाउस पर, और वास्तव में वो आपकी एक्सपेक्टेशन को और आपके सोचने समझने के तौर तरीके
वगैरह को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और आपके डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है उसको भी। ऐसे में वास्तव में वो प्लैनेट किस प्रकार का है और आपके चार्ट में वो किसी अन्य भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको देखना होगा। 8वें का स्वामी 5वें में आना आपकी जो एबिलिटी है एनालाइज करने की, कुछ भी नया सीखने की, कुछ भी इनोवेटिव करने की, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो 8वें भाव से संबंधित आपको कोई भी चीज़ सीखना है, कोई भी विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, जानना है या कुछ इनोवेटिव आपको प्रयोग करने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 8वें का स्वामी अगर पंचम में आ गया तो वो आपको हिडन रिलेशनशिप दे सकता है, हिडन किसी से कोई फ्रेंडशिप दे सकता है, साथ-साथ में वो आपकी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाएगा। देखिए 8वें का स्वामी किसी भी प्रकार का ग्रह हो सकता है, लेकिन वो आपकी सोच पर बहुत गहरा असर डालता है और वास्तव में आपकी सोच ही आपको बनाती है। आप किस तरीके से सोचते हैं, जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आप निर्णय लेने लगते हैं और जैसे आप निर्णय लेंगे वैसे ही आप काम करेंगे। 8वें का स्वामी 5वें में आ गया तो अन्य किस भाव का स्वामी आपका 8वें भाव का जो लॉर्ड है वो है। वास्तव में उस भाव के साथ भी आपको पंचम भाव का कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि उस हाउस से अब आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित कार्य करने के लिए। अब आपको अपने पंचमेश को भी देखना होगा। अगर आपका पंचमेश का संबंध मान लो आपके 11th हाउस से हुआ या पंचमेश का संबंध मान लो आपके 8th हाउस से हुआ या इवन 2nd हाउस से भी हुआ, तो आपके लिए अर्निंग्स के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पंचमेश का संबंध आपके 9वें भाव से या अष्टम भाव से हुआ, तो ये आपकी स्टडीज वगैरह के लिए आपको सपोर्ट लाएगा। अब आपका जो 8वें भाव का स्वामी है वो पंचम भाव में जाने के बाद आपके 11वें घर को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके 11वें घर पे दृष्टि डाल रहा है। तो वास्तव में अब 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसका डायरेक्टली एस्पेक्ट पड़ रहा है पंचम पर, जहाँ आपका अष्टमेश बैठा हुआ है। वास्तव में आपके पंचम भाव में बैठा हुआ आपका अष्टमेश आपके 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी प्रभावित करेगा और साथ में आपको हालांकि 11th लॉर्ड को भी देख लेना चाहिए। अब आपका जो यहाँ पे अष्टमेश जो पंचम में आया हुआ है आपके चार्ट में, वो वास्तव में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है। जैसे वो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर सकता है, आपके नवम को प्रभावित कर सकता है, इवन वो आपके लगन को भी प्रभावित कर सकता है या 12th हाउस को भी। तो ये सब आपको विचार कर लेना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के हिसाब से यहाँ रिजल्ट अलग-अलग होंगे। अगर मान लो आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह है तो वो रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हो सकता है कि आप अपने मैरिड लाइफ से उतने ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं हो, तो आपका किसी और से कोई फ्रेंडशिप होगा या कोई अफेयर होगा। या फिर अगर एक शुभ ग्रह हुआ तो हो सकता है आपको वो काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा, डिसीजन लेने के मामले में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा। इस तरीके से आप ये भी देख पाएँगे कि आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस प्लेसमेंट का उठा सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, वहाँ आपको काफ़ी सारी दिक्कतें भी आएँगी। अब हम देखेंगे, मान लीजिए किसी का 8th लॉर्ड जैसे 7th हाउस में आ गया। देखिए 8th लॉर्ड अपने से बिल्कुल पीछे वाले भाव में आया, तो वो अपने से 12वें भाव में आ गया। तो ऐसे में हो सकता है मैरिज का जो है आपकी लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इवन आपके नेम फेम पर, आपकी सामाजिक मान-सम्मान या प्रतिष्ठा पर भी। आपका 8वें भाव का स्वामी सप्तम में आना, अब 7वें भाव के स्वामी को सबसे पहले आपको देखना होगा और 8वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में वास्तव में कितनी अच्छी स्थिति में बैठा है। क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठा हो तब आपको देखना चाहिए। अगर मान लो आपका 8वें भाव का स्वामी शनि जैसा ग्रह है, या मान लो अगर वो सूर्य जैसा ग्रह है, तो शनि जैसा ग्रह होगा तो वो हो सकता है अपने ही घर में बैठा हो सप्तम में, या फिर अगर सूर्य जैसा प्लैनेट होगा तो वो यहाँ कर्क राशि में बैठा हुआ हो सकता है, तो वो अपने मित्र के घर में हो सकता है। इसके अलावा बाकी ज़्यादातर केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका अष्टमेश है वो भले ही अपने से यहाँ 12वें में बैठा है या आपके सप्तम में बैठा है, लेकिन वो अपने मित्र के घर में ना होकर कभी-कभी अपने शत्रु के घर में हो सकता है मोस्टली। तो ऐसे में आपको इस प्रकार से भी विचार कर लेना चाहिए। 8वें भाव के स्वामी के 7वें में आने की वजह से अब आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगा अष्टम भाव से संबंधित, जब भी आप कोई भी काम करेंगे या कोई भी डिसीजन लेंगे तो। तो अष्टम भाव के थ्रू जो भी आपको गेन होने हैं उसके लिए आपको पार्टनर का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। आपका पार्टनर अष्टम भाव से संबंधित किसी कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है, या वो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड कर सकता है रिसर्च वगैरह के मामले में, अकल्ट वगैरह के मामले में। और आपका तो यहाँ सिक्स्थ सेंस अच्छा होगा ही होगा, लेकिन आपके पार्टनर का जो सिक्स्थ सेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ-साथ मैरिज एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आपकी लाइफ में काम करेगी। हो सकता है कि मैरिज के बाद आपका जो नेम फेम है, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है या जो आपका मान-सम्मान है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े। अब क्योंकि सप्तम भाव वो पब्लिक डीलिंग का है और अष्टमेश के सप्तम में आने से अष्टम भाव से संबंधित आप कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन सप्तमेश की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगी। अब आपके चार्ट में सप्तमेश का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए।
तो वास्तव में आपका अष्टमेश अगर आपके सप्तम में आ गया तो वो आपके लगन को प्रभावित करेगा। तो लगन में बैठे हुए प्लैनेट की भी भूमिका उतनी ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ प्लैनेट आपके सप्तम भाव को जरूर ही प्रभावित करेगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। और अगर आपका अष्टमेश सप्तम भाव में बैठकर अगर मान लो सूर्य के साथ बैठा है, इवन मंगल के साथ बैठा है, राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपके निकल के आती हैं अष्टम भाव के थ्रू भी और सेवंथ हाउस के थ्रू भी। ऐसे में हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी ना हो और कभी भी आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते हुए नजर आए हमेशा के लिए। अष्टमेश का सप्तम में आना आपके पार्टनर को बहुत मिस्टीरियस बनाता है, उनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी मिस्टीरियस बनाता है, तो यहाँ कभी-कभी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम भी आएगा। अगर मान लो आपके सप्तमेश का संबंध आपके 11th हाउस से है, इवन आपके 2nd हाउस से है, तो आपको एक अष्टम भाव से संबंधित कोई भी प्रकार का बिज़नेस चुनना चाहिए जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे अब आपका अष्टमेश सप्तम भाव में आने के बाद आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा। जैसे हो सकता है वो आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा हो, आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहा हो। लगन को तो वो प्रभावित करेगा ही, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। लेकिन इवन वो आपके यहाँ पर 2nd हाउस को भी प्रभावित कर सकता है या 3rd हाउस को भी प्रभावित कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका 8वें भाव का स्वामी वास्तव में कौन-सा ग्रह है। तो आपके वो इस प्रकार से जिन-जिन भावों को प्रभावित करेगा, उन पर आपको विचार कर लेना चाहिए। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आने का मतलब है कि पब्लिकली आप बहुत ज़्यादा डीलिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में हमेशा, मैरिज के बाद बट ऐसा ज़्यादा नज़र आएगा। साथ-साथ में आप अष्टम भाव से संबंधित कुछ गाइडेंस भी लोगों को दे सकेंगे, अगर प्लैनेट यहाँ पे अष्टमेश जो है वो बुध जैसा है, इवन बृहस्पति जैसा अगर हो तो। अब आपके लगन पर क्योंकि वो प्रभाव डाल रहा है, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह और आपके लग्नेश की भी इसमें काफ़ी अहम भूमिका होगी। और वास्तव में आपका अष्टमेश जिस अन्य भाव का स्वामी है, उस भाव को भी ज़रूर देखिए और उस हाउस से भी आपको इनका जो कनेक्शन है वो जोड़कर देखना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ जो दूसरे भाव के थ्रू आपको मदद मिल सकती है सप्तम भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए। बट ज़्यादातर केसेस में ये भी देखा गया है कि मैरिज के लिए ये थोड़ा व्यवधान ला सकता है या मैरिज के बाद एक कोई हिडन रिलेशनशिप ला सकता है। भले ही वो आपके पार्टनर का रिलेशनशिप लाएगा अगर आपका नहीं हुआ तो। बट वास्तव में अगर आपका अष्टमेश मान लो यहाँ सप्तम में राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा, अगर शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो वो आपके रिलेशनशिप की ही चांसेस यहाँ बढ़ाएगा हमेशा। तो इस तरीके से आपकी कभी-कभी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इस प्लेसमेंट से। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए कंपैरिजन के तौर पे, तो 8वें भाव का स्वामी का पंचम भाव में जाना ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बट अगर आपको अष्टम भाव से संबंधित कोई भी प्रोफेशन चुनना है, कोई भी बिज़नेस करना है, तो आपके लिए अष्टमेश का सप्तम भाव में बैठना भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये मैरिज पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हुआ हो सकता है।